देखिए, आजकल जो युद्ध का मैदान है वो अब सिर्फ तोप और गोलियों का नहीं रहा है। ये एक अदृश्य जंग का मैदान बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, डिकॉयज, जैमिंग, मतलब एक बहुत ही नॉइजी माहौल जहां सच और धोखे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पहले जमाने में मिसाइलों का काम बस इतना होता था कि वो किसी तरह टारगेट के आसपास पहुंच जाएं। नियर मिस भी काफी होता था, लेकिन आज उन्हें इसी शोर के बीच से निकलकर बिल्कुल सुई की नोक के बराबर सटीकता से निशाना लगाना होता है। तो आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मिसाइलें साधारण फ्लाइंग बॉम्ब से इंटेलिजेंट, छोटे और बेहद लचीले सिस्टम्स में बदल गई हैं। हम उन ट्रेंड्स को समझेंगे जो आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बीच प्रिसिजन बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। मतलब मूल विचार ये है कि अब जोर ब्रूट फोर्स पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और प्रिसिजन पर है। आज की लड़ाई इस बात पर नहीं है कि किसका धमाका सबसे बड़ा है, बल्कि इस पर है कि कौन दुश्मन के दांव पेंच को समझकर उसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECM को नाकाम करके अपने लक्ष्य को भेद सकता है। हम देखेंगे कि मिनिराइजेशन यानी चीजों को छोटा और शक्तिशाली बनाना और रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब पलक झपकते ही फैसले लेना, इस नई पीढ़ी के हथियारों की रीढ़ कैसे है। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। वॉरहेड यानी मिसाइल का वो हिस्सा जो असल में धमाका करता है। पहले एक मिसाइल एक बड़ा धमाका, अब इसमें क्या बदल गया है? अब जो ट्रेंड है वो है मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स का। सोचिए, अगर दुश्मन एक बड़े एरिया में फैला हुआ है, जैसे कई टैंक या गाड़ियां अलग अलग जगहों पर है, तो एक बड़ा बम उतना कारगर नहीं होता है। वो शायद एक टैंक को नष्ट कर दे, लेकिन बाकियों को शायद खरोच भी नहीं आएगी। इसकी जगह अब मिसाइल कई छोटे वॉरहेड्स लेकर जाती हैं, जिन्हें सब म्यूनिशंस कहते हैं। मिसाइल टारगेट एरिया के ऊपर जाकर इन छोटे वॉरहेड्स को एक साथ रिलीज कर देती है और वो एक बड़े इलाके में फैलकर तबाही मचाते हैं। अच्छा, तो ये एक राइफल की गोली की जगह एक शॉटगन के छर्रे की तरह काम करता है, ताकि ज्यादा बड़े एरिया को कवर किया जा सके, है ना? हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या हो अगर उन छोटे छोटे छर्रों यानी सबम्यूनिशंस के पास अपनी आंखें और अपना दिमाग हो? जब इन छोटे वॉरहेड्स के पास अपना खुद का गाइडेंस सिस्टम होता है तो उन्हें टर्मिनली गाइडेड सबम्यूनिशंस कहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब एक ही मिसाइल से छोड़े गए छोटे छोटे वॉरहेड्स अपने अपने टारगेट खुद चुन सकते हैं? एग्जैक्टली। मिसाइल सिर्फ एक कैरियर की तरह काम करती है जो इन स्मार्ट बॉम्बों को सही इलाके तक पहुंचाती है। उसके बाद हर TGSM अपने सेंसर का इस्तेमाल करके अपना टारगेट खुद ढूंढता है। एक TGSM एक टैंक को, दूसरा पास खड़े ट्रक को, तीसरा किसी और वाहन को। अरे वाह! सोचिए इसके मायने। पहले आपको टैंकों के एक पूरे कॉलम को निशाना बनाने के लिए मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स प्लान करने पड़ते थे। अब एक ही पायलट एक ही मिसाइल से पूरे कॉलम को क्रिपल कर सकता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं है, ये बैटलफील्ड पर पावर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल देता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इन स्मार्ट वॉरहेड्स या पूरी मिसाइल को ही उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, खासकर जब दुश्मन जैमिंग कर रहा हो, मतलब गलत सिग्नल्स भेजकर उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये आज के बैटलफील्ड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसी के लिए कंपाउंड गाइडेंस और पैसिव गाइडेंस जैसी तकनीकें विकसित हुई हैं। पहले पैसिव गाइडेंस को समझते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ती जिससे दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता चले। वो चुपचाप सुनती है और दुश्मन के टारगेट से आने वाले सिग्नल्स, जैसे उसके रडार की तरंगें या इंजन की गर्मी, को फॉलो करती है। अच्छा, इससे दुश्मन को आखिरी पल तक पता ही नहीं चलता कि उस पर हमला होने वाला है। मतलब ये शिकारी की तरह चुपचाप अपने शिकार का पीछा करती है बिना कोई आहट किए। और ये कंपाउंड गाइडेंस क्या है? कंपाउंड गाइडेंस को एक यात्री के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी को एक लंबे सफर पर एक अनजान शहर में खास पते पर जाना है। लंबी यात्रा के लिए वो यात्री एक नक्शे यानी प्रीसेट गाइडेंस का उपयोग करेगा। ये नक्शा उसे शहर के सही इलाके तक ले जाएगा। रास्ते में अगर कोई उसे नकली सड़क संकेतों यानी जैमिंग या ECM से गुमराह करने की कोशिश करे तो भी वो अपने नक्शे पर ही भरोसा करेगा। अच्छा, तो ये मिसाइल का इनिशियल फेज हो गया जहां वो एक प्री प्रोग्राम्ड रास्ते पर चलती है। बिल्कुल। अब जब वो यात्री सही मोहल्ले में पहुंच जाता है
तो वो विशिष्ट घर का नंबर खोजने के लिए अपनी आंखों यानी डायनामिक या टर्मिनल गाइडेंस का उपयोग करता है। वो घर का रंग, दरवाजे का डिजाइन, ये सब देखकर सही पते की पहचान करता है। यही काम मिसाइल का टर्मिनल सी का करता है। सही है। ये 2 चरणीय तर्क ये सुनिश्चित करता है कि मिसाइल यात्रा के दौरान भटके नहीं, लेकिन अंत में बिल्कुल सटीक निशाना लगाए। इतना ही नहीं, इसमें एक स्टैंड बाय सिस्टम भी होता है कि अगर प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम किसी वजह से फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले ले। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। तो मिसाइल अपने टारगेट को देखती कैसे है? मुझे याद है पुराने जमाने की फिल्मों में दिखाते थे कि मिसाइलें गर्मी के पीछे जाती हैं, यानी इंफ्रारेड। हाँ, इंफ्रारेड सेंसर्स आज भी इसकी बुनियाद हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, पुराने जमाने के सेंसर्स को डिकॉय फ्लेयर से धोखा देना बहुत आसान था। दुश्मन का जहाज या टैंक अपने बचाव के लिए गर्म फ्लेयर्स छोड़ता था और मिसाइल असली टारगेट को छोड़कर उस आग के गोले के पीछे चली जाती थी। लेकिन अब के IR सेंसर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो लक्ष्य के हीट सिग्नेचर, मतलब उसकी बनावट और तापमान के पैटर्न को पहचानते हैं। वो सिर्फ गर्मी नहीं, सही तरह की गर्मी ढूंढते हैं। तो वो एक आग के गोले और एक जेट इंजन के एग्जॉस्ट में फर्क कर सकते हैं। कमाल है। लेकिन IR को धुएं, धूल और बादलों में उतना कारगर नहीं होता होगा। यहाँ तो मिसाइल एक तरह से अंधी हो जाएगी। एकदम सही पॉइंट है। और यहीं पर हमारी दूसरी तकनीक मिलीमीट्रिक रडार काम आती है। ओह, पुराने रडार सेंटीमीटर वेव्स का इस्तेमाल करते थे, जो बैटलफील्ड के धुएं और धूल में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन नई मिलीमीट्रिक वेव्स की खासियत ये है कि वो इन बाधाओं को भेद कर निकल जाती हैं। ये बैटलफील्ड के फॉग ऑफ वॉर को भेदने जैसा है। अच्छा, इसलिए ये मिसाइल के अंदर लगे सीकर के तौर पर बहुत कारगर है, जो मिसाइल को उसके अंतिम चरण में टारगेट तक गाइड करता है। यानी रडार से हम फॉग ऑफ वॉर के पार देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी एक टारगेट पर सुई की नोक जैसी सटीकता चाहिए हो, किसी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, मुझे लगता है वहां लेजर काम आता होगा। बिल्कुल। हमारी तीसरी प्रमुख तकनीक है यूज ऑफ लेजर। लेजर बीम की सबसे बड़ी खासियत है कि वो बहुत ज्यादा डायरेक्शनल होती है, मतलब एक सीधी रेखा में चलती है और लगभग फैलती नहीं है। जब कोई सैनिक या ड्रोन जमीन से किसी टारगेट पर लेजर से निशान लगाता है, तो मिसाइल उसी लेजर डॉट को फॉलो करती है जो टारगेट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे गाइडेंस सिस्टम अविश्वसनीय रूप से सटीक हो जाता है और दुश्मन के लिए इसे जैम करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि सिग्नल इतना फोकस्ड और यूनिक होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेहतर वॉरहेड्स हैं, स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम्स हैं और एडवांस सेंसर्स भी हैं। लेकिन एक मिनट, मतलब आप कह रही हैं कि एक पूरी गाइडेंस यूनिट, रेडार, कंप्यूटर, ये सब कुछ एक छोटी सी मिसाइल में फिट हो जाता है? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। ये आज की हकीकत है और इसका सारा श्रेय जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, जिन्हें हम आम भाषा में चिप्स कहते हैं। खासतौर पर सिरेमिक बेस्ड चिप्स में जो प्रगति हुई है, उसके कारण अब हम बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बहुत छोटी सी जगह में फिट कर सकते हैं। अच्छा, इससे न सिर्फ मिसाइल का वजन और आकार कम होता है, बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, क्योंकि प्रोसेसिंग हार्डवेयर यानी मिसाइल का दिमाग उसके सेंसर के ज्यादा करीब होता है, जिससे सिग्नल लॉस कम होता है। और इन सब सेंसर से आने वाले डेटा को प्रोसेस करने के लिए तो बहुत तेज कंप्यूटर चाहिए होगा। एक स्प्लिट सेकंड की देरी का मतलब है टारगेट में सरसाना। एकदम सही। और यहीं पर VHSIC वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स काम आते हैं। ये साधारण IC से कई गुना तेज होते हैं। ये मिसाइल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को रियल टाइम में जानकारी प्रोसेस करने की क्षमता देते हैं। इसका मतलब है कि टारगेट की पोजीशन में या उसकी स्पीड में कोई भी बदलाव होता है तो मिसाइल तुरंत रिएक्ट कर सकती है। मतलब उसका रिएक्शन टाइम लगभग 0 हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो एक तेजी से बदलते युद्ध के मैदान में जीत और हार का फैसला कर सकता है। तो मिसाइल खुद एक मावल है, लेकिन वो अकेले तो काम नहीं करती होगी, वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। तो वो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जो इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। पहले कमांड गाइडेड मिसाइलों में, जहां जमीन से मिसाइल को कंट्रोल किया जाता था, भारी तांबे के तार यानी कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता था। ये तार न सिर्फ भारी होते थे, बल्कि दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस से प्रभावित भी हो सकते थे। हाँ, बिल्कुल। आज आर्म्ड फोर्सेस फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करती हैं।
ये वही जो हमारे इंटरनेट केबल में इस्तेमाल होती है? वही तकनीक, लेकिन मिलिट्री ग्रेड। ये इंसानी बाल जितने पतले और हल्के होते हैं, कॉपर के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा डेटा ले जा सकते हैं, और सबसे जरूरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप इनके पास कितना भी इलेक्ट्रॉनिक नॉइस पैदा कर दें, डेटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जमीन पर मौजूद रडार टेक्नोलॉजी में क्या बड़े बदलाव आए हैं? वो घूमने वाली डिश तो हम दशकों से देखते आ रहे हैं। वो अब पुरानी बात हो गई है। आज सबसे बड़ा बदलाव आया है फेज्ड एरे एंटेनास के रूप में। पारंपरिक रडार को लक्ष्य खोजने के लिए एक मोटर की मदद से घूमना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। लेकिन फेज्ड एरे रडार, जैसे कि भारत का राजेंद्र रडार, बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के इलेक्ट्रॉनिक बीम स्टीयरिंग को उपयोग करके पूरे आसमान को एक साथ स्कैन करता है। एक साथ? हाँ, एक साथ। इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर होते हैं जो मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक बीम बनाते हैं और उसे किसी भी दिशा में तुरंत मोड़ सकते हैं। जैसे आयरन डूम सिस्टम में इस्तेमाल होता है जी, जहां एक साथ कई रॉकेट्स को ट्रैक करना पड़ता है। जी, वहां तो घूमने वाला राडार काम ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही उदाहरण। आयरन डोम की सफलता का एक बड़ा राज यही फेज्ड एरे तकनीक है। ये एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और रियल टाइम में थ्रेट असेसमेंट कर सकता है। बिना किसी हिलने वाले पुर्जे के ये सिस्टम बहुत तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। और मिसाइल को ये कैसे पता चलता है कि वो अंतरिक्ष में ठीक किस जगह पर है? मतलब लोकेशन की सटीकता के लिए? उसके लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है। कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल्स का विश्लेषण करके एक मिसाइल कुछ मीटर की सटीकता के साथ अंतरिक्ष में अपनी स्थिति की गणना कर सकती है। ये मिसाइल को उसके रास्ते की शुरुआती और मध्य चरण में गाइड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है क्वाड सेंसर्स का। पहले मिसाइलों के ऑटो पायलट्स और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स में मिनिएचर जायरोस्कोप्स का इस्तेमाल होता था, जो काफी भारी, महंगे और जटिल होते थे। अब उनकी जगह ये छोटे, सरल क्वाड सेंसर्स ले रहे हैं, जो हल्के, सस्ते और ज्यादा भरोसेमंद हैं। तो जब हम इन सभी तकनीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्मार्ट वॉरहेड्स, जैम प्रूफ गाइडेंस, एडवांस सेंसर्स, तेज कंप्यूटर्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये युद्ध के तरीके को कैसे बदल रहा है? देखिए, बड़ा बदलाव ये है कि अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सूचना और सटीकता की है। ये सभी टेक्नोलॉजीज मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला फायदा है कि ये सिस्टम अधिक सटीक है, मोर प्रिसाइज है। जीपीएस और लेजर जैसी तकनीकें नियर मिस को डायरेक्ट हिट में बदल देती हैं। सही बात है। इसका मतलब है कि आप कम हथियारों से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोलैटरल डैमेज यानी आम नागरिकों को होने वाला नुकसान भी कम होता है। दूसरा, ये सिस्टम अधिक लचीले हैं, मोर रेजिलिएंट हैं। कंपाउंड गाइडेंस और पैसिव सेंसर्स मिसाइलों को इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी अपना काम करने की क्षमता देते हैं। मतलब दुश्मन चाहे कितनी भी जैमिंग करे, ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अब फायर एंड फॉरगेट से फायर एंड थिंक सिस्टम बन गए हैं। और जाहिर है ये ज्यादा कुशल भी होंगे। बिल्कुल, ये अधिक कुशल है, मोर एफिशिएंट है। टीजीएसएम जैसी तकनीक का मतलब है कि एक मिसाइल वो काम कर सकती है जिसके लिए पहले कई मिसाइलों की जरूरत पड़ती थी। इससे न केवल हथियारों की लागत कम होती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स यानी मिसाइलों को लाने ले जाने और संभालने का काम भी बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में ये तेज है। फास्टर। फेज्ड अरे एंटेनास निर्णय लेने और लक्ष्य को ट्रैक करने के समय को मिलीसेकंड्स में ले आते हैं। एक तेज गति वाले युद्ध में जहां सेकंडों में फैसले लेने होते हैं, यह क्षमता निर्णायक हो सकती है। ये दुश्मन को सोचने या प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं देते। तो आज की हमारी चर्चा का साल ये है कि आधुनिक मिसाइल तकनीक कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रही है। ये अब बस उड़ने वाले बॉम्ब नहीं रहे। हमने देखा कि कैसे मल्टी वॉरहेड सिस्टम और टीजीएसएम्स एक ही मिसाइल को बिखरे हुए लक्ष्यों को एक साथ भेदने की अद्भुत क्षमता देते हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे कंपाउंड गाइडेंस और पैसिव सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के शोर को काटकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। हमने हार्डवेयर क्रांति पर भी बात की, कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वीएसएचआईसी ने मिसाइलों को छोटा और तेज दिमाग दिया है, और कैसे छोटे क्वाड सेंसर्स ने भारी भरकम जायरोस की जगह ले ली हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे फाइबर ऑप्टिक्स, फेज्ड एरे एंटीनास और जीपीएस जैसे सपोर्टिंग सिस्टम्स आर्म्ड फोर्सेस को ज्यादा तेज, हल्के और विश्वसनीय तरीके से अचूक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करते हैं।
संक्षेप में कहें तो मिसाइलें अब स्मार्ट सोचने समझने वाले रोबोटिक सिस्टम बन गई हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। हमने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात की कि वे तांबे के तारों से हल्के और जैम प्रूफ होते हैं। जरा सोचिए, जब आपके कमांड लिंक्स न केवल दुश्मन के हस्तक्षेप से सुरक्षित हों, बल्कि इतने हल्के भी हों कि मिसाइल की परफॉर्मेंस पर कोई बोझ न डालें, तो किस तरह की नई सैन्य रणनीतियां और संभावनाएं खुल जाती हैं। इससे न सिर्फ मिसाइल की रेंज बढ़ सकती है, बल्कि वो हवा में और ज्यादा तेजी से और अप्रत्याशित तरीके से मनूवर भी कर सकती है, जो पहले भारी तारों के साथ संभव नहीं था। ये एक छोटा सा तकनीकी बदलाव युद्ध की रणनीति के पूरे खेल को बदल सकता है।